ये वीडियो इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन लगने के 12 घंटे के बाद का है। जब हमारे पास मरीज़ आया था तो वो आधा बेहोश था और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुका था, यानी कि इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन के कारण सारे ऑर्गन फेल कर गए थे और मरीज़ को हम बचा भी नहीं पाए। इस केस में भी वही देखने को मिला। पेशेंट को एक नर्स ने इंट्रावेनस इंजेक्शन एंटीबायोटिक लगाने की जगह पर इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन लगा दिया, वो भी घर पर। लगाने के फ़ौरन बाद मरीज़ के जो अटेंडेंट के कथनानुसार हाथ में बहुत ज़बरदस्त उसको जलन होने लगा। जिस जलन को दूर करने के लिए लोगों ने कोशिश की। ये हरकत शाम को हुई थी और हमारे पास जब मरीज़ अगले दिन 11 बजे आया, यानी 12 घंटे के बाद, तो अब हम देखते हैं उस समय कि पेशेंट सेमी कोमाटोस हाल में है और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुका है। आपको समझ में आता है कि पेशेंट को क्या हुआ। पेशेंट डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन के स्टेट में चला, डीआईसी में चला गया और मरीज नहीं बचा। इसका मतलब है कि जब कभी इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन अगर पड़ जाए तो शायद हमारे पास कोई तरीका नहीं है अंग को बचाने का, शायद कोई तरीका नहीं है। हम अगर इंसान की ज़िंदगी बचा लें यही बहुत है। इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन धोखे से लग जाने का रिस्क तो हाथ में 2 जगहों पर है। आप देख सकते हैं कि ये कॉमनेस्ट वे है जिससे हम एंटीबायोटिक का इंजेक्शन देते हैं। ये तरीका सबसे डेंजरस है इस वजह से कि यहीं पर आर्टरी भी है और यहीं पर वेन भी है। गलती से अगर पंक्चर हो गया तो एंटीबायोटिक यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ द एंटीबायोटिक, ये तो जो डिवास्टेशन करेगा आप समझ सकते हैं। दूसरा सबसे कॉमनेस्ट साइट है रिस्ट के पास, जहां हम एंटीबायोटिक डायरेक्टली निडल के ज़रिए से देते हैं। यहीं पर रेडियल आर्टरी भी है और यहीं पर वेन भी सुपरफिशियल है। आमतौर से एंटीबायोटिक का इंजेक्शन हम यहीं पर देते हैं और यही इस जगह पर डर है, बल्कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप डायरेक्टली रेडियल आर्टरी में आप इंजेक्शन दे जाएँ और उसके बाद नुकसान आप सह लें। अपने तजुर्बे में हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक का सोडियम सॉल्ट का इंजेक्शन अगर आप आर्टरी में दे देते हैं, चाहे वो ब्रेकियल आर्टरी हो या आप रेडियल आर्टरी में, जहाँ भी धोखे से लग जाए तो नुकसान हो जाता है। लेकिन इन कंट्रास्ट टू दैट आप यूँ सोचिए कि अगर कंपोज का इंजेक्शन आप आईवी दे रहे हैं या फिर एट्रोपिन का इंजेक्शन आईवी दे रहे हैं या कोई और दूसरा जो सोडियम सॉल्ट नहीं है, तो उतना डेंजरस नहीं समझा जाता है, बल्कि उतना वो नुकसान होने का उम्मीद भी हमको नहीं है। मेरे अपने तजुर्बे में अब तक जितने भी केसेस आए हैं वो सब एंटीबायोटिक के इंजेक्शन के कारण ही आए हैं, चाहे वो रिस्ट के आगे दिखाई पड़ा हो या फिर एल्बो के पास ब्रेकियल आर्टरी में दिखाई पड़ा।